आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 के राशिफल के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने लाभ भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अर्थात आपकी मेहनत का अच्छा लाभ मिलना चाहिए। इस महीने आपके कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह लाभ भाव में वक्री रहेंगे। इस कारण से आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम थोड़े से कम रह सकते हैं। ध्यान रखें कि परिणाम ज्यादा खराब नहीं होंगे, बस मामूली सा अंतर रह सकता है कि आप जिस स्तर की मेहनत कर रहे हो उससे थोड़े से कमजोर परिणाम मिलें। वैसे ज्यादातर मामलों में हम अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। छठे भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल रहने वाली है। ऐसी स्थिति में नौकरी पेशा लोग इस महीने काफी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। उनकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इंक्रीमेंट इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी, या फिर इस समय किए गए कार्य का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा जो आपके वेतन वृद्धि में सहायक बनेगा। लेकिन व्यापार से संबंधित मामलों में यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल का गोचर पंचम भाव में अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने ज्यादातर समय आपके तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में बुध भी अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह से अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के मामलों में काफी हद तक अनुकूल है। नौकरी पेशा लोग इस महीने काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, जबकि व्यापार के मामले में महीना थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन पहले से जो जैसा चल रहा है, यदि उसी को मेंटेन करते रहेंगे तो व्यापार करने वाले लोगों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है। लाभ भाव के स्वामी होकर बृहस्पति धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आमदनी करवाने में मददगार बन सकते हैं। हालांकि 13 अगस्त के बाद बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, अर्थात 13 अगस्त से पहले बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, लेकिन 13 अगस्त के बाद और बेहतर ढंग से मदद करेंगे। वहीं लाभ भाव में बैठे हुए शनि की स्थिति भी आपको लाभ करवाने का संकेत कर रही है। लाभ में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे। दशम भाव के स्वामी का वक्री होना कामों में कुछ धीमापन होने के कारण कम लाभ करवा सकता है। अर्थात भले ही लाभ प्राप्ति की गति धीमी रहे, लेकिन लाभ मिलता रहेगा। धन भाव की स्थिति को देखें तो इस महीने धन भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन धन भाव पर बैठे हुए बृहस्पति और 21 अगस्त तक गोचर कर रहे शुक्र बचत करने में येन केन प्रकारेण आपकी मदद करेंगे। पहले से सुरक्षित धन को बचाने में भी बृहस्पति और शुक्र आपके लिए मददगार बनेंगे। इसके बावजूद भी बुध ग्रह की स्थिति को देखते हुए आपको धन बढ़ाने की कोशिश भी करनी जरूरी रहेगी। फिजूल खर्ची से बचना भी आवश्यक रहेगा। ऐसा करके आप आर्थिक स्थिति को स्थिर कर सकेंगे और औसत से बेहतर स्तर के परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यानी कि शुक्र की स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं।
जैसे कि पंचम भाव में शनि मंगल का प्रभाव आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। यदि आपको पथरी जैसी शिकायत पहले से है तो इस महीने इस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। लेकिन लग्नेश की अनुकूल स्थिति सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देती रहेगी। आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लिए पूरी तरह से मददगार नजर आ रहे हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन चौथे भाव में होने के कारण साथ ही साथ राहु को के केतु के प्रभाव में होने के कारण हृदय आदि से संबंधित परेशानी वाले लोगों को इस महीने, विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह की अनुकूलता के चलते नए सिरे से कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि हृदय या पेट आदि से संबंधित कोई शिकायत आपको पहले से रही है तो आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतः प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। खासकर बातचीत का तौर तरीका काफी सभ्य रखने की जरूरत है। पंचम भाव में मंगल का गोचर आपस में लड़ाइयां करवाने का काम कर सकता है, अतः बातचीत में आक्रोश के भाव को लाना उचित नहीं रहेगा। इस मामले में शनि की दृष्टि भी आग में घी डालने का काम कर सकती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस महीने प्रेम संबंधों को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी रहेगी। बेहतर होगा कम मिलें या न मिलें। बेहतर तो यह भी रहेगा कि बातचीत भी कम की जाए और जब भी बातचीत करें बड़े प्यार से बात करें, अन्यथा आक्रोश भरे शब्दों के प्रयोग से या अपशब्दों से संबंधों में दरार आने का भय रहेगा। इसलिए कम बात करें और संबंधों को सुरक्षित रखने में मददगार बने। हालांकि प्रेम का कारक शुक्र इस महीने अनुकूल स्थिति में है, लेकिन पंचम भाव की स्थिति कमजोर है। इस कारण से शुक्र के साथ के चलते संबंध बचे तो रहेंगे, लेकिन उपरोक्त सावधानियां अपनानी जरूरी रहेंगी। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए भी महीना बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोग इस महीने इस तरीके का कोई रिस्क ले सकते हैं। अर्थात माहौल ठीक न होने के बावजूद भी अभिभावकों से बात कर सकते हैं। हालांकि अभिभावकों की रजामंदी मिलने में कठिनाई देखने को मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यद्यपि दाम्पत्य संबंधी मामले में किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, लेकिन मंगल की स्थिति अनुकूल न होने के कारण छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, जिन्हें समझदारी दिखाकर आप निपटा सकेंगे। पारिवारिक अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं सावधानी रखने की स्थिति में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध की स्थिति इस महीने ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ 21 अगस्त तक दूसरे भाव में शुक्र का गोचर भी रहेगा, जो परिजनों के बीच अच्छा सामंजस्य देने का काम कर सकता है। घर परिवार में उत्साह का माहौल रह सकता है। घर परिवार या रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जो संबंधों में और अधिक अनुकूलता देने का काम कर सकता है। हालांकि 21 तारीख के बाद अनुकूलता का ग्राफ थोड़ा सा काम हो सकता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक अनुकूलता बनी रहेगी। इसके बावजूद भी बुध की स्थिति को देखते हुए आपस में बातचीत का तौर तरीका काफी शालीन रखने की जरूरत रहेगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत संबंध देखने को मिल सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी परिणाम औसत रह सकते हैं। अतः इन मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, नीम के पौधे पर मीठा जल चढ़ाएं। चिड़ियों को दान चुगाएं। उपाय 2, नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें।
तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।